आप सब लोगों के हालचाल कैसे हैं? हाउ आर यू ऑल? और आज का जो टॉपिक है हमारा, दिस इज द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस। दो लाइंस हैं, उनके बीच का जो एंगल है, वी हैव टू फाइंड दैट एंगल। जो हमारे पास अभी चल रहा है टॉपिक विच इज एंगल बिटवीन द टू लाइंस, उसके लिए मैंने आपको बताया भी था फॉर्मूला, उसके मैं एक्सटेंशन पे हूँ। आई एम डूइंग सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट टॉपिक। फॉर्मूला इज, इफ यू आर हैविंग द टू लाइंस, तो उनके बीच का जो एंगल थीटा है, दिस इज tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, इसी क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो मैं उसी में आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, यू आर हैविंग द टू स्ट्रेट लाइन इक्वेशन 3x प्लस y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आपने लिखा 3x प्लस y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। इस केस में से आपने फाइंड आउट किया y को फाइंड आउट करेंगे, यू विल हैव y इज इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस 12। तो आपके पास जो स्लोप हो गया, उसको m1 नाम दिया, यू गॉट m1 इज माइनस 3। दूसरी इक्वेशन लिखी आपने, दूसरी इक्वेशन लिखी x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2y इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस 1, y इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2, x प्लस 1। ये मेरे पास हो गया, और इस केस में x का कोफिशिएंट इज द स्लोप, m2 इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो वी आर हैविंग टू स्लोप्स, m1 इज माइनस 3 एंड m2 इज माइनस 1 बाई 2। हमने यहाँ पर पुट कर देना है इसको। वी आर हैविंग tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉडुलस माइनस 1 बाई 2 माइनस 3 1 प्लस माइनस 1 बाई 2 इंटू माइनस 3। क्लियर? नाउ कितना आ जाएगा हमारे पास? tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस हाफ प्लस 3 you will have 2.5 यानी 5 बाई 2। ठीक है जी, और डिनोमिनेटर में प्लस में हो जाएगा 3 बाई 2, तो 2 1 जा 2 प्लस 3, दिस इज अगेन 5 बाई 2। दोनों 5 बाई 2 आ रहे हैं। क्लियर है? तो दोनों 5 बाई 2 आ रहे हैं, प्लस में आ रहे हैं दोनों कैंसिल हो गए। यू आर हैविंग tan थीटा इज 1 यानी कि tan 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक केस अगर मैं, बिकॉज हियर वी आर हैविंग टू पार्ट्स इन दिस, तो 45 हो जाएगा, दूसरे वाला जाएगा tan 135। ये एंगल्स जो है हमारे पास इसलिए, अगर एक्यूट एंगल होगा तो इट विल बी 45 डिग्रीज, और अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा देन इट विल बी 135 डिग्रीज। मैं उम्मीद करूंगा कि सब बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिसअंडरस्टूड। We are having 3x minus y plus 5 is equals to 0. How much is the y here? स्लोप कितना हो गया? जो कोफिशिएंट होता है x का, वो स्लोप होता है। सेकेंड इक्वेशन, x minus 3y plus 1 is equals to 0. So 3y is equals to x plus 1, and it becomes 1 by 3x, 1 by 3 y, 1 by 3 is m2. Now m2 is equals to 1 by 3, m1 is 3, so m2 is 1 by 3। शिफ्ट कर देते हैं, tan थीटा टाइम बदलेगा मार्कर, tan थीटा is how much? m2 is 1 by 3 minus 3, in the denominator you are having 1 plus 1 by 3 minus 3 cancel हो गया, यहाँ पर infinite आ गया, because denominator में you are having a 0, tan theta is equals to
ऊपर तो चलो 3 बन जाता है, 3 3 9 माइनस 8/3 और डिनोमिनेटर में यू आर हैविंग 0. दिस इज नॉट डिफाइंड. व्हाट इट मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. बट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो कैसे आएगा? बिकॉज वी मस्ट हैव द y एज जो प्रोडक्ट है ना, 90 डिग्री का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास उस समय आएगा जब वी आर हैविंग द साइन ऑफ मल्टीप्लाई करके वी मस्ट हैव अ -1. बट हियर वी आर हैविंग m1 into m2 एज ये हमारे पास होना चाहिए. बट ये हमारे पास जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है दिस इज नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड जो है वो हमारे पास है. तो इसका मतलब कि m1 into m2 जो है वो हमारे पास -1 होना चाहिए, जबकि इन दोनों को माइनस करके करेंगे तो वी वोंट हैव -1. यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है. और दिक्कत जो मेरे को दिखाई दे रही है इट इज द केस ऑफ m1. यहाँ पर जो मैंने रखा है ना दिस इज -3, वो यहाँ पर दिया हुआ है +3. यहाँ ये मेरे से गलती हो गई है, ये +3 है. ठीक है, तो 1 बचा, 1 + 1 इज यहाँ पर 2 आ गया. तो हाउ मच इज tan थीटा? tan थीटा इज, अब ये यहाँ पर इक्वल टू 90 के नहीं है. क्लियर? तो tan थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ इट विल बिकम -4/3 और दिस इंप्लाइज tan थीटा कैन बी मोड हटेगा तो इट विल बी +4/3 and theta is equal to tan inverse 4/3. This is the required answer. Clear? तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहाँ पर -+ के जल्दीबाजी में इसमें गलती आपको नहीं करनी. चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग और कुछ और क्वेश्चंस करते हैं. चलिए बेटा, ये आपके पास क्वेश्चन है. प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइंस a + bx + a - by is 2ab. Second one, a minus bx plus a plus by is equals to 2ab, and third one, x plus y equals to 0, form an isosceles triangle whose vertical angle is 2 tan inverse a by b. अब ये आपके पास 3 साइड्स का दिया हुआ है ट्रायंगल. मान लीजिए let it be L1, this is line 1, this is line 2 and this is line 3. This is a triangle. A B C नाम दे देता हूँ मैं इसको. This is L1, this is L2 and this is. मुझे नहीं पता कि कौन सी साइड कौन सी है. ठीक है, आई मीन ट्रायंगल. आपको बताना है कि पहली चीज तो ये बतानी है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और दूसरी चीज बतानी है कि जो उनका वर्टिकल एंगल है. वर्टिकल एंगल मीन्स जो आइसोसेलेस के ऊपर वाला जो एंगल बन रहा होगा, 2 लाइंस जो है इक्वल साइड से उनके बीच का जो एंगल है वो कितना हो रहा होगा. ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. अच्छा क्वेश्चन है. और आइसोसेलेस प्रूव करना है. तो आइसोसेलेस की कंडीशन क्या है कि when two sides are equal then उसको कहा जाता है कि इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल. और अगर 2 साइड इक्वल होंगी एक ट्रायंगल के अंदर में तो उसके अपोजिट साइड्स भी अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो. क्लियर? यानी कि अगर L1 और L3 इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है. L1 और L2 अगर इक्वल है तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है. L3 और L2 अगर एंगल इक्वल है, साइड इक्वल आ जाए तो ये दोनों एंगल भी. यानी हमें नहीं पता कि कौन सी साइड्स इक्वल है, बट हमें पता करनी है कौन कौन सी साइड्स इक्वल है. अब एक मेथड हम क्या करें, पहले इसके कोऑर्डिनेट निकालें, इसके निकालें, ये जो दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालें, इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालें, फिर इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालें, फिर वो साइड आगे, फिर उसका डिस्टेंस निकालें, फिर उसका डिस्टेंस निकालें, फिर उसका डिस्टेंस निकालें. इट इज अ वेरी लॉन्ग एंड टीडियस मेथड. वी हैव टू बी स्मार्ट. अब उस स्मार्टनेस में करना क्या है हमें? उस स्मार्टनेस में हमें करना ये है कि आपको उसको सॉल्व करना है ना. आपको जब उसको सॉल्व करना है ना तो यू हैव टू गो विद these two things, this and this. हम एक बार एक को लेके चलेंगे. तो सबसे पहली बात हम लेके चलते हैं tan थीटा पता करते हैं. इसके एंगल को थीटा मान लेता हूँ, सही है. इसके एंगल को अल्फा, इसके एंगल को बीटा, ऐसे मान लेते हैं. तो थीटा के लिए वी हैव टू गो विद अल्फा L1 एंड L2. ठीक है. तो पहली वाली जो लाइन है इसका मैं अगर स्लोप पता करूं तो इट विल बी a - b y
इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस 2ab। ऐसे बन के आएगी ये लाइन। फिर इस लाइन को फर्दर में लेके चलूंगा तो मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी प्लस 2ab अपॉन ए माइनस बी। ये मेरे पास दो लाइन, दो मतलब वो आ गया। तो मेरे पास जो इसका स्लोप आया, जिसका स्लोप इसमें बन जाएगा m1, x को बाहर लिखा जाएगा और m1 इज द स्लोप। ठीक है जी, इसका स्लोप m1 मान लिया। सेकेंड वाली जो लाइन है उसके लिए मैं लेके चल रहा हूं इस वाली लाइन। इसमें y इज इक्वल्स टू माइनस ए माइनस बी एक्स और प्लस 2ab, डिनोमिनेटर में a प्लस बी, डिनोमिनेटर में a प्लस बी। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको मैंने मान लिया m2। और ये तीसरी लाइन आ रही है, दिस वन, दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो इस केस के लिए m3 हो जाएगा -1। सभी को ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया भाई? इसमें एक बार हमने m1 निकाल लिया, हमने तीनों जो लाइंस दी हुई हैं L1, L2 और L3 रेस्पेक्टिवली, उनके स्लोप आ गए m1, m2 और m3। इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2 और इसका स्लोप m3। अब हमें पता करना है थीटा और अल्फा और बीटा। चलिए पहले हम पता करते हैं tan थीटा को। तो tan थीटा के लिए वी हैव टू यूज लाइंस L1 एंड L2। हमें L1 और L2 को यूज करना है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला आपको पता है सबको, इट इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 m2। क्लियर? अब हम tan थीटा पता कर लें। तो tan थीटा पता करेंगे, व्हाट इज m2, m1 सॉरी m2 पता करेंगे। तो मैं दिस इज a माइनस b, द नेगेटिव साइन, अपॉन a प्लस b माइनस a प्लस b अपॉन a माइनस b अपॉन 1 प्लस माइनस a माइनस b अपॉन a प्लस b माइनस a प्लस b अपॉन a माइनस। ठीक है जी, ये मेरे पास इतना हो गया। अब क्या करना है? तो अब आपने क्या देखा यहां पर कि ये चीज हमारे पास आ गई m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m। चलिए सॉल्व करना है आगे। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा भाई? ये बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है जी, और अपॉन में आ जाएगा ये a प्लस बी, a माइनस बी प्लस a माइनस बी, a प्लस बी अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी। अपॉन वाला जो पार्ट है दोनों का वो सेम है। इसके भी न्यूमरेटर में भी जो वो आएगा एलसीएम, इट विल बी सेम एज a प्लस बी, a माइनस बी। और जो डिनोमिनेटर है उसमें जो एलसीएम आ रहा है वो भी a प्लस बी, a माइनस बी आ रहा है। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं उसको। ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करूं तो वैसे तो मैं इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूं, जो कि मेरे पास बनेगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी, a प्लस बी माइनस a प्लस बी। ये सारा कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में यू विल बी हैविंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे पास ऊपर आ जाएगा इसमें 2a प्लस 2b यानी 4ab, डिनोमिनेटर में ट्वाइस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 कैंसिल करा, यू गॉट 2। ठीक है जी, 2 मेरे पास वहां से आ जाएगा। और यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? आई गॉट tan थीटा इज इक्वल्स टू 2ab अपॉन a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। ये वैल्यू मेरे पास आ रही है टेन थीटा। ठीक है जी, तो थीटा हो गया मेरे पास टेन इनवर्स 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मेरे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आई है थीटा। उम्मीद कर रहा हूं सब बच्चों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, आगे का टॉपिक चलता हूं। देखिए, द नेक्स्ट टॉपिक इज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, मैं इस सब को रखता हूं एज इट इज। जिसकी मेरे को रिक्वायरमेंट है वो रखना है, जिसकी नहीं है रिक्वायरमेंट मैं उसको बता दूं। ठीक है जी। अब सेकंड मेरे पास है L2 L3। ठीक है जी, L2 L3 है, तो यहां पर मैं बदल लेता हूं सारी वैल्यूज को और मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो आप देखेंगे, आप जब मैं वैल्यू बदल रहा हूं तो tan अल्फा निकालता हूं। I will have M3 minus M2. ठीक, what is M3? M3 is -1 minus M2 is minus A minus B upon A plus B. In the denominator part you will be having 1 plus -1 minus A minus B upon A plus B. क्लियर है जी? सॉल्व करते हैं। तो tan अल्फा मेरे पास आ जाएगा, A प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस इज प्लस, A प्लस बी विल बी इन द डिनोमिनेटर। सॉल्व करते हैं। यहां पर A प्लस बी माइनस माइनस प्लस A माइनस, डिनोमिनेटर में आई विल बी हैविंग A प्लस बी। अब माइनस A एंड प्लस A कैंसिल हो जाएंगे, नीचे b कैंसिल हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल बी हैविंग माइनस b माइनस 2b अपॉन 2a कैंसिल हो गया, मॉड में आ गया tan अल्फा। अल्फा इज हाउ मच? अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस b बाई a, मॉड में है, आंसर विल बी इन प्लस। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास ए बी की वैल्यू दी हुई नहीं है। दो सेट्स का आपने निकाल लिए, दोनों डिफरेंट वाली हैं। अब जो L1 और L3 आएगी वो या तो सेम आनी चाहिए। वी हैव टू प्रूव दैट इट इज अ केस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेट्स सी। ठीक है जी, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज, थर्ड थिंग के लिए वी हैव टू मूव विद L1 एंड L3। We have to find out the beta, tan beta M1 minus M3। ठीक, tan beta is equals to what is M1? Minus A plus B by A minus B. What is M3? Minus 1 ठीक है जी। इन द डिनोमिनेटर पार्ट यू विल बी हैविंग a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? माइनस a प्लस बी, माइनस माइनस प्लस a माइनस बी। इन द डिनोमिनेटर यू विल बी हैविंग a माइनस बी माइनस माइनस प्लस a प्लस b। द डिनोमिनेटर विल बी सेम इन बोथ द केसेस व्हिच इज a माइनस b। वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे। ठीक है जी। अब न्यूमरेटर में देखिए, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, यू आर हैविंग माइनस 2b। डिनोमिनेटर में b कैंसिल, यू आर हैविंग 2a।
ये कैंसिल हो गया और बढ़िया। अब आपके पास आ गया tan बीटा। तो tan बीटा जो आपके पास आया और जो बीटा आपके पास आया, बीटा इज हाउ मच? बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस बी बाई। ये वाली जो टर्म आपके पास आई है अल्फा एंड बीटा, वो दोनों एग्जैक्टली सेम आया। इसका मतलब अल्फा एंड बीटा आर सेम। और अगर ये दो एंगल सेम हो गए, अल्फा एंड बीटा आर सेम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके सामने वाली साइड L1 and L2 will be same. This implies L1 is equals to L2. This implies triangle ABC is an isosceles triangle. आपके पास जो साइड्स आई हैं L1 और L2 वो दोनों इक्वल आ गई, बिकॉज वी नो इफ two angles of a triangle are equal, then their opposite sides is also equal. तो उनकी opposite sides are also equal अगर दो एंगल्स इक्वल है। क्लियर है? एक चीज हम लोगों ने प्रूव कर दी, बहुत अच्छे तरीके से प्रूव कर दी कि भाई हमारे पास जो इस तरीके से कंडीशन बन के आ रही है वो जी ऐसी है। अब हमारे पास ना एक चीज में बात चल रही है, वो बात है कि भाई वर्टिकल एंगल जो है वो हमारे पास 2 tan इनवर्स a by b आना चाहिए। तो 2 tan इनवर्स a by b कैसे आएगा वो हमें देखना है। चलिए अब हम उसको देखते हैं कि वो चीज हमारे पास कैसे आती है। चलिए बच्चों ठीक है ना। तो ये मुझे लग रहा है कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है, तो ये दोनों हमारे पास आइसोसेलेस प्रूफ है। ठीक है, बढ़िया तरीके से। अब इसमें दिया हुआ है कि जो इसका वर्टिकल एंगल है वो हमारे पास ये आना चाहिए। क्लियर है? आपको पता करना है कि वो वर्टिकल एंगल जो है वो कहाँ से आएगा, और वो एक बार आप लोग इसको फिर से करेंगे चेक और मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे इस बात को करके कि भाई ये हमारे पास जो वर्टिकल एंगल है वो वर्टिकल एंगल जो है, वर्टिकल एंगल इसमें बन जाएगा थीटा, क्योंकि अगर हम इसको घुमाएंगे ये दोनों तो नीचे आ जाएंगे इन द बेस, और ये जो बचेगा इसको हम कहेंगे वर्टिकल एंगल विच इज थीटा। तो थीटा को आप लोग करेंगे फिर से और मुझे देख के बताएंगे, मुझे लिख के बताएंगे कि भाई कैसे हम इसको इसके इक्वल लेकर आएंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है और आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें